नौकरी छूटने के बाद जब मैं घर वापस आया तो कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में मुश्किल भी हुई, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने मेरे पलंग को ही बेच दिया था। तब मेरे बड़े भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं एक नई खटिया ले आओ, मगर इतने पैसे थे उसमें एक पुरानी खटिया भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गया तो वहाँ भी उतने में कुछ नहीं मिला, पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार मुझे देखे जा रहा था बाहर निकला और बोला कि मेरे यहाँ पुरानी खटिया पड़ी है, सस्ते में दे दूंगा। उसने खटिया दिखाई तो वो एकदम सही हालत में थी, नई जैसी ही थी, पर उस आदमी ने ज़्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर अपना फ़ायदा होते देख मैंने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो कम से कम ठिकाना हुआ। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगाकर मैं सोने चला गया। सोते ही मुझे ऐसा लगा कि अचानक ही मुझे कोई धक्का दे रहा है और फिर मुझे किसी बाहर से धकेल रहा है। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए मेरी नींद खुली तो मैं पसीने में लथपथ था। मुझे लगा कि कोई बुरा सपना होगा तो मैं दोबारा सोने लगा, लेकिन खटिया पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधों को जोर से जकड़े हुए है और मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। दोबारा से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई मेरे शरीर को जकड़े हुए था। मेरी चीख सुन सभी घर वाले वहाँ फौरन आ गए और उतने में ही ये सब अजीब चीजें भी रुक गई। बुरा सपना था ये बोलकर उन्होंने फिर से सो जाने को बोला, पर खटिया पर दोबारा बैठने की अब मेरी हिम्मत ही नहीं थी। वो रात मैंने जमीन पर ही गुजारी और अगले दिन मुझे लगा कि शायद कल रात जो हुआ वो सब मेरा एक वहम था। खुद को संभालते हुए अपनी अगली रात में फिर उसी खटिया पर सोया। कुछ देर तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर जब कुछ देर तक कोई भी अजीब चीज नहीं हुई तो मेरी आंख लग गई, पर आधी रात में एक बार फिर मुझे लगा कि कोई मेरे शरीर को आगे की ओर खींच रहा है। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पैरों को जैसे किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। फिर मुझे वैसा ही शरीर को झकझोर देने वाला दर्द होने लगा। मैं चीखता, इससे पहले मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक बूढ़ी औरत की आवाज, गुस्से से भरी हुई। मेरी जगह पर आखिर क्यों आए तुम? ये मेरा बिस्तर है, निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बहुत देर तक ये आवाज मेरे आसपास भटकती ही रही, फिर इतना पास आ गई कि लगा मेरे दिमाग से ही निकल रही हो, ना कि बाहर से। शरीर के साथ साथ अब मेरा सर भी फटा जा रहा था। तब अचानक मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। उनकी आवाज से मेरी नींद ही टूट गई। मैं जब उठा तो पसीनों से लथपथ था। मेरी माँ मेरे पास ही खड़ी थी और वो बुरी तरह से घबरा रही थी। जब मैंने अपने पैरों को देखा तो मेरे पैरों पर रस्सी और खरोंचों के निशान दिखे तो मैं भी चौंक उठा। मैं समझ गया था कि जो मैं महसूस कर रहा था वो कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही मैंने उस खाट को उठाया और बाहर फेंक आया। कुछ देर बाद वो खटिया वहाँ थी ही नहीं। जरूर ही कोई उसे उठाकर ले गया होगा। अगली रात भी मैंने जमीन पर गुजारी, लेकिन उस खटिया का ख्याल मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी बहुत नींद लेकर सुबह उठा तो उस खटिया के साथ एक आदमी भी घर के बाहर मिला, जो कि गुस्से में भरा हुआ था कि आखिर क्यों मैंने इतनी खतरनाक खटिया यूं ही खुले में बाहर फेंक दिया था। झटके, दर्द और बुरे सपने क्या कुछ नहीं देती है ये खटिया। ये सब बोलकर वो खटिया वहीं छोड़ गया। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि ये मेरा वहम नहीं है और इस खटिया में वाकई कुछ गड़बड़ है। मैं उस खटिया को अंदर ले गया और दोबारा उस पर सोने का सोचा ताकि पता कर सकूं कि आखिर वो आवाज किस बुरी औरत की थी। लेकिन ये
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार ना शरीर में दर्द हुआ और ना ही झटके लगे और जल्द ही नींद भी आ गई। पर थोड़ी ही देर में उस औरत की आवाज फिर आई। चिल्लाते हुए उसने बोला, फिर आ गया? आखिर क्यों मुझे चैन से सोने नहीं देता? ये मेरे सोने की जगह है, जाओ यहाँ से। यह सुनते ही फिर मेरे शरीर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं ऊपर से बहुत जोर से गिर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ये सब रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खटिया हवा में झूल रही हो। अपने कंधों पर उठाए कोई इनसे ले जा रहा था। मैं सहमा जा रहा था। डर ने जैसे चारों ओर मुझे घेर लिया हो। मैं नींद में था, फिर भी सब महसूस कर रहा था। अचानक मेरी सांसें घुटने लगी। मैंने सर नीचे करके देखा तो खटिया के चारों ओर आग लगी हुई थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मगर गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके कुछ ही पलों बाद मेरे हाथ और पैर आजाद हो गए। मैं तुरंत उठकर बैठ गया, लेकिन मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक डरावनी सी बूढ़ी औरत ठीक मेरे सामने बैठी थी। उसे देखते ही मैं चिल्ला उठा और कांपते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा, पर सब एकदम नॉर्मल था। बस मेरे पूरे शरीर पर खरोच थे। मैं समझ चुका था कि ये किसी बूढ़ी औरत के सोने की जगह थी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यहीं सोना पसंद है। अगली सुबह मैं दोबारा उस खटिया को उसी आदमी को दे आया जिससे मैंने इसे खरीदा था। उसे इन सब चीजों के बारे में बताया तो ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने कुछ ही दिन पहले इस खटिया पर दम तोड़ा था। उसके बाद से वो खटिया उसने अपने कमरे में ही खाली पड़ी रहने दी, ताकि उसकी माँ अब चैन से सो सके। चाहे जो भी हो, मैं उस खटिया के भयानक अनुभव को कभी नहीं भूल पाऊंगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करें।